हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ओरल बी वाइटालिटी 100 क्रिस क्रॉस एक्शन इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल टूथब्रश के बारे में। अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में भी अभी इलेक्ट्रिक टूथब्रश आने लगे हैं। अलग अलग कंपनीज अपने टूथब्रश लॉन्च करने लगी है। तो ओरल बी ओरल हाइजीन में दुनिया की लीडिंग कंपनी है। तो आज हम उसका रिव्यू करेंगे, ओरल बी वाइटालिटी 100 इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल टूथब्रश का। तो अगर हम उसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इट हैज़ 2D क्लीनिंग एक्शन, इट ऑसिलेट्स एंड रोटेट्स। तो ये जो टूथब्रश का हेड है वो ऑसिलेट भी होता है एंड रोटेट भी होता है। तो उसकी जो क्लीनिंग एक्शन है वो 2D है। 2 मिनट्स का प्रोफेशनल टाइमर दिया हुआ है। इससे आप अपना जो ब्रशिंग है वो 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड्स के 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपका जो माउथ है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके 30 सेकंड इज गिवन फॉर ईच क्वाड्रेंट। आफ्टर एवरी 30 seconds it vibrates and indicates you to change the area that is being brushed। तो 30 सेकंड्स के 4 अलग अलग आपको टाइम मिलेंगे। टोटल 2 मिनट्स का प्रोफेशनल टाइमर है। राउंड ब्रश हेड है, छोटी साइज के है तो आपके माउथ के एंड एरिया तक आसानी से जा सकते हैं। उसके जो कप शेप के ब्रिसल्स है वो अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस एक्शन में बने हुए हैं। उसकी जो बैटरी लाइफ है वो अप टू 8 आवर्स की है, एज पर द उसके स्पेसिफिकेशन, जो रिटर्न स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। एंड इट वाइटन्स फ्रॉम डे 1। तो आपकी जो टीथ है अगर येलो है या डार्क है तो आप उसको वाइट कर सकते हैं यूटिलाइजिंग ओरल बी वाइटालिटी 100 टूथब्रश। जो ब्रश हेड है वो आपको एवरी 3 मंथ्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। उनकी लाइफ 3 मंथ की है, उसके बाद आपको नए ब्रश हेड से रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो ब्रश हेड की कॉस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, काइट कॉस्टली है। तो अगर आप 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का टूथब्रश यूटिलाइज करते हो उसके हिसाब से ये कॉस्ट हमारे लिए ज़्यादा हो सकती है। कंपनी इस ब्रश पे हमें 2 साल की वारंटी भी देती है। अगर हम ब्रश के कलर्स की बात करें तो ओरल बी वाइटालिटी 100 टूथब्रश 4 कलर्स में आता है। ये कलर्स है वाइट, पिंक, ब्लू एंड ब्लैक। तो इसमें से कोई भी आपकी चॉइस का कलर आप पसंद कर सकते हैं। अगर ब्रांड की बात करें तो ये ब्रांड अमेरिकन ब्रांड है, इंडियन नहीं है, चाइनीज़ नहीं है। अगर आप इंडियन ब्रांड परचेज करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई इलेक्ट्रिक टूथब्रश इंडियन ब्रांड का अवेलेबल नहीं है। आई थिंक कुछ नई नई ब्रांड आ रही है मगर इतनी पॉपुलर नहीं है। अगर कंपनी के ऑनर की बात करें तो ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है उसकी ऑनरशिप है इस ब्रांड की। और ये जो टूथब्रश है वो मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है, मगर इट इज़ मेड इन हंगेरी, हंगेरी में बना हुआ है। और उसकी एमआरपी जो कंपनी ने डिसाइड की है वो 1599 रुपीज़ की एमआरपी पे लॉन्च किया हुआ है। तो अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो मैंने ये टूथब्रश दिसंबर 2020 में परचेज़ किया था और मुझे मिला था 1199 रुपीज़ में, अराउंड 1200 रुपीज़। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस थी उस टाइम पे 1200 रुपीज़ थी। और इस टूथब्रश को मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया हुआ है। और अमेज़ोन से परचेज़ करके मैं ऑलमोस्ट 8 महीनों से इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने ये रिव्यू बनाए हैं। तो जो टूथब्रश का यूटिलाइजेशन कैसा है, उसकी इफ़ेक्ट कैसी है, क्लीनिंग कैसा है, उसकी बैटरी लाइफ कैसी है, उसके जो है ब्रश हेड है वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, या इसके ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं है, वो सब चीज़ें मैं वीडियो के एंड तक आपको बताने वाला हूँ। अगर हम इसकी प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट प्राइस रही है वो एमआरपी है 1599 एंड लोएस्ट प्राइस में तक रही है वो है 1175 रुपीज़ ऑन अमेज़ोन। तो 1199 रुपीज़ इज़ क्वाइट अ डील। मुझे 1200 रुपीज़ में जो ये टूथब्रश मिला था उस टाइम पे वो अच्छी प्राइस थी कंपेयर टू दैट टाइम। नाउ अगर इसके टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 8 मंथ से इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। एवरी डे मैं इससे ट्वाइस ब्रश करता हूँ।
और उसको यूटिलाइज़ करने के बाद जो कंपनी क्लेम कर रही है उसके स्पेसिफिकेशन जो दे रही है वो इस तरीके से है। तो 2D क्लीनिंग एक्शन जो है ऑसिलेट एंड रोटेट होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू मैनुअल क्लीनिंग। आप जो मैनुअल ब्रशिंग करते हो उससे आपका इलेक्ट्रिक ब्रश का यूटिलाइजेशन और उसकी क्लीनिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छी है। 2 मिनट का प्रोफेशनल टाइमर है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपको एवरी 30 सेकंड पे हमें ये अलर्ट देता है कि आपको अभी नए क्वाड्रेंट में ब्रशिंग करना है और 2 मिनट में कंप्लीट ब्रशिंग हो जाता है। जो राउंड ब्रश हेड है वो काफ़ी अच्छे है, स्मॉल साइज़ के हैं और इट गोज़ अप टू एंड ऑफ योर माउथ, मतलब जो लास्ट टीथ है आपका उसको भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। उसकी बैटरी लाइफ की जहाँ तक बात है अप टू 8 आवर्स की है, मगर मुझे लगता है कि ये 8 आवर्स तक रियल में वर्क नहीं करता है। अगर 1 वीक की बैटरी लाइफ कंसिडर करें तो पर डे 4 मिनट एंड पर वीक 7 डेज, तो टोटल 28 मिनट हुए। तो अप टू 8 आवर्स कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, उतना ये चलता नहीं है। आपको मैक्सिमम 1.5 2 वीक के बाद फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। वाइटनिंग इफेक्ट की बात करें तो यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन। आप उसका इफेक्ट देख पाओगे जैसे ही इसको आप यूटिलाइज करना शुरू करोगे। आपके टीथ अगर येलो है तो वो वाइट होने शुरू हो जाते हैं और इट इज़ इफ़ेक्टिव। जो ब्रश हेड है वो कंपनी बताती है कि अप टू 3 मंथ्स वो वर्क करेंगे, उसके बाद आपको रिप्लेस करना है। आफ्टर 3 मंथ्स उनकी कंडीशन अच्छी होती है। मैंने अराउंड 5 6 मंथ तक उसको यूटिलाइज़ किया था, उसके बाद उसको रिप्लेस किया था। एंड जो वारंटी है वो 2 साल की है, मगर कंपनी की वारंटी पॉलिसी एंड वारंटी कैसे प्रोवाइड करती है वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये अभी भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो बैटरी लाइफ भी ओवरऑल अच्छी है और उसका फंक्शन भी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली इट लुक्स क्लासी। इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, रिचार्जेबल है, मेन है रिचार्जेबल बैटरी। आपको उसके सेल्स रिप्लेस नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ उसको रिचार्ज करना है और यू कैन यूटिलाइज फॉर 1 वीक। इट डज द जॉब एज मैंशन इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में अपना काम ख़त्म कर देता है और अच्छे से इफ़ेक्टिवली आपका माउथ क्लीनिंग हो जाता है। उसके जो हेड है वो आपके माउथ के स्मॉलेस्ट एरिया तक पहुंच जाते हैं और अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। एंड इट रिमूव्स प्लैक बेटर देन द मैनुअल ब्रशिंग। ये भी मैंने ट्राई किया है कि जो मैनुअल ब्रशिंग से मेरे टीथ पे जो प्लाक जमा हुआ था वो रिमूव नहीं हो रहा था, वो इससे होने लगा है। तो उसके कॉन्स की बात करें तो इसकी जो बैटरी है उसमें कोई इंडिकेटर नहीं दिया है। तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ कि अभी आप ब्रश कर रहे हो और इन बिटवीन ही उसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है और आपका ब्रशिंग अधूरा रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा उसका ड्रॉबैक है, कोई भी इंडिकेटर बैटरी का नहीं दिया हुआ है। तो उसकी बैटरी कब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगी वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा और इन बिटवीन द ब्रशिंग ये वर्क करना बंद हो जाता है। इसके साथ कोई कवर प्रोवाइड नहीं किया है तो ये थोड़ा अनहाइजेनिक है। आप अगर 1599 रुपीज़ पे कर रहे हो तो उसके साथ आपको एटलीस्ट उसका प्रोटेक्टिंग कवर या मिलना चाहिए जो उसके ब्रिसल्स को कवर करे। इसका जो चार्जिंग टाइम कंपनी ने बताया वो काइट हाई है। आपको 1 वीक यूटिलाइजेशन के लिए पूरे 16 आवर्स तक उसको चार्ज करना है। अगेन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका चार्जिंग इंडिकेटर है नहीं, तो 16 आवर आपको टाइमर देखना पड़ेगा। 16 आवर होने के बाद चार्ज से रिमूव करना पड़ेगा, तो बैटरी ओवर चार्ज होती है या चार्ज नहीं हो रहा है कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। 16 आवर के बाद आप देखोगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैटरी चार्ज हुई ही नहीं होगी, आपको फिर से उसको चार्जिंग में रखना होगा। ये मैंने ट्राई किया है क्योंकि उसके जो प्लग पिन्स है वो इतने अच्छे नहीं है। तो आपके जो नॉर्मल प्लग सॉकेट जो आपका वॉल सॉकेट है उसमें वो पिन्स अच्छे कांटेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जिंग शुरू ही नहीं हुआ होता है और आपको लगेगा कि वो चार्ज हो जाएगा 16 आवर्स के बाद, मगर वो चार्ज नहीं होता है। आफ्टर 16 आवर्स अगेन आपको पिन अच्छे से कनेक्ट करने के बाद उसको फिर से चार्जिंग में रखना पड़ता है।
तो ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एंड जो इसके ब्रश रिप्लेसमेंट है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, मतलब कि अगर आप एक रिप्लेसमेंट खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट मोर देन 250 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो 3 महीने के ब्रशिंग के लिए कोई इतना खर्चा नॉर्मली हम नहीं करते हैं, तो ये कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। मगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। बहुत चीप है एंड इफ़ेक्टिव है। तो इसको हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो जो ब्रश हेड रिप्लेसमेंट है वो मार्केट में पैर 2 की पेयर या 4 की पेयर में अवेलेबल है। तो आप मिनिमम 2 ब्रश हेड परचेज़ कर सकते हो और उसकी कॉस्ट है 555 रुपीज़। उसकी एमआरपी है 1999 रुपीज़, मतलब कि 2000 रुपये में 2 पीस आपको हेड रिप्लेसमेंट मिलेंगे, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। मगर उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कंपैरेटिवली कम है, मगर फिर भी वो मोर देन 250 रुपीज़ है, तो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली। आप अगर 4 ब्रश हेड खरीदोगे तो दे आर फॉर 1126 रुपीज़। इसकी अगर एमआरपी आप देखो तो 1150 रुपीज़ ही है, तो इट इज़ कंपैरेटिवली चीप, मगर फिर भी उसकी जो पर ब्रश हेड कॉस्ट है इट इज़ क्वाइट हाई। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्रश कैसे वर्क करता है। मैं आपको उसका बॉक्स दिखाऊंगा, ब्रश रन करके दिखाऊंगा और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये बॉक्स है ओरल बी वाइटलिटी 100 टूथब्रश का। ये क्रॉस सेक्शन के लिए बना हुआ है। इसका जो टाइमर है वो टोटल 2 मिनट्स का है एंड फॉर ईच क्वाड्रेंट इट हैज़ 30 सेकंड्स। तो जो हमारा माउथ है उसको 4 जोन में डिवाइड करके ये टाइमर वर्क करता है। अगर आप इसका डिटेल में देखो तो इट इज़ मैन्युफैक्चर इन हंगेरी, ये उसके कंपनी का नाम है। इंपोर्टेड बाय जिलेट इंडिया लिमिटेड। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। एंड उसकी जो एमआरपी है वो 1599 रुपीज़ की कंपनी ने रखी है। आपको इसमें टूथब्रश का सेट मिलेगा और एक चार्जर मिलेगा। तो इसका जो चार्जर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चार्जर इस तरीके से है। एक तरीके से ये वायरलेस चार्जर है मगर कॉन्टैक्टलेस नहीं है, आपको इसको कॉन्टैक्ट में रख के ही चार्ज कर सकते हैं। तो उसको हम अभी देखेंगे। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है अक्टूबर 2020 का है और उसका जो इंपोर्ट है 1 महीने के बाद नवंबर 2020 में इंपोर्ट किया गया है। तो ये सब बॉक्स पे रिलेवेंट डिटेल्स भी है। एक बुकलेट जैसा मिलता है जिसमें इसके बारे में जो चीज़ें दी गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसको जो चार्ज करने के लिए हमें टाइम दिया गया है वो 16 आवर्स का टाइम है। हमें इसको 16 आवर्स के लिए चार्ज करना पड़ेगा, तब हम उसको 1 वीक के लिए ट्वाइस अ डे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इसको यूटिलाइज़ करने के लिए जो 2 मिनट का टाइमर है वो इस तरीके से है। 30 सेकंड के टाइमर पे हम माउथ को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके हर एक क्वाड्रेंट को 30 सेकंड के लिए ब्रश करेंगे। ब्रशिंग की जो एक्शन है वो इस तरीके से है, फ्रंट में, बैक में और इस तरीके से साइड में। तो ये हमें दिया गया है और इसकी जो लाइफ है जो ब्रश हेड की, उसका इंडिकेटर ब्लू कलर का दिया गया है। तो वो हाफ पोजीशन में आएगा तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और हर एक ब्रशिंग के बाद हमें इसको वॉश करना है। तो इट इज़ वॉशेबल विथ वाटर। आपको ब्रश हेड को भी वॉश करना है और इसके जो टीप है इसको भी हम वॉश कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। आप एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कनेक्ट करने जाओगे तो वो नहीं होगा। एक ही पोजीशन में कनेक्ट होगा, इस पोजीशन में। इसमें अगर आप बहुत ज़ोर लगाने जाओगे तो ये टूट जाएगा, तो ट्राई मत करना। इस पोजीशन में हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से वो फिट हो जाएगा। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका एक्शन कैसा है। तो आप देखिए इसका ब्रशिंग एक्शन।
रोटेट भी हो रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है। ये 30 सेकंड के बाद उसने इंडिकेट किया कि अभी 30 सेकंड हो गए, आपको दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है। ये फिर से 30 सेकंड का इंडिकेटर आया। अभी और एक बार 30 सेकंड का इंडिकेटर आएगा, उसके बाद एक बड़ा इंडिकेशन आएगा कि आपका ब्रशिंग टाइम 2 मिनट का ख़त्म हो गया है। एक थर्ड इंडिकेशन है। ये फाइनल इंडिकेशन है। तो इसका ये ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। इसका जो ब्रशिंग एक्शन है वो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। तो इस तरीके से है ये उसका ब्रश हेड एंड उसका जो मेन पोर्शन है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है वो है। अभी इसको चार्जिंग के लिए हमें ये चार्जर पे उसको माउंट करना पड़ता है। इसमें कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांटेक्ट नहीं है, वायरलेस चार्जिंग जैसा है, मगर ये कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग भी नहीं है। आपको इस पे उसको माउंट करना पड़ेगा इस तरीके से। अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो नहीं होगा, आपको उसको प्रॉपर डायरेक्शन में माउंट करना पड़ेगा। इस तरीके से हो गया। और ये जो पिन है, ये देखिए आप पिन्स, तो ये पिन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका आपके जो सॉकेट है उसमें अच्छे से अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो इसमें चार्जिंग इंडिकेटर कोई नहीं दिया है, इसमें भी नहीं है। ऑन ऑफ लाइट का इंडिकेशन भी नहीं है। तो अगर ये ऑन हुआ या नहीं वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें बैटरी का इंडिकेशन भी नहीं है, तो बैटरी कितनी चार्ज हुई है नहीं हुई है, चार्जिंग शुरू हुआ है नहीं हुआ है, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इसके बड़े ड्रॉबैक्स है। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके जो हेड्स है वो काफ़ी कॉस्टली है, मगर इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसके जो ब्रश हेड्स है वो काफ़ी कॉस्टली है और इसे परचेज नहीं करना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, जो है ये जेनेरिक ब्रश हेड रिप्लेसमेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। आप देखिए 16 ब्रश हेड अलग अलग उसकी कैपेबिलिटीज़ है और उनका जो रेट है वो मुझे मिला है अराउंड 700 रुपीज़ में, 706 रुपीज़ में 16 ब्रश है। उसमें से जो 4 है वो फ्लॉस टाइप के हैं, बाकी के 4 सेंसिटिव एक्शन वाले हैं, 4 प्रिसीजन क्लीनिंग वाले हैं एंड रिमेनिंग जो 4 ब्रश शेड्स है वो वाइटनिंग के लिए है। तो अलग अलग पर्पज़ वाले ब्रश शेड्स आपको मिलेंगे। 16 ब्रश शेड फॉर अराउंड 706 रुपीज़। तो ये परफेक्टली फिट होते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे इस पर फिट करके ब्रशिंग एक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो ब्लू इंडिकेटर है वो 50% तक पहुंचने आ गया है। तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किया है और इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया जेनेरिक ब्रश शेड परचेज़ किए हैं। तो ये मेरे जेनेरिक ब्रश शेड्स है। आप देखिए 16 ब्रश शेड्स मुझे अराउंड 700 रुपीज़ में मिले हैं।
तो इनका अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग, जैसे कि मैंने बनाया 4 अलग अलग टाइप के ब्रश शेड मुझे मिले, वो अराउंड 700 रुपीज़ के है। इस पे आपको इस तरीके से इंडिकेटिंग रिंग मिलेगी, तो आपको हर एक टाइप का ब्रश शेड येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के इंडिकेटर के साथ मिलेगा। तो आप अलग अलग लोगों के साथ इनको शेयर कर सकते हो। उसमें से एक मैंने यूटिलाइज़ करना शुरू किया है, इस तरीके से है। देखिए, इसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करते हैं तो साइज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और ये येलो कलर का इंडिकेटर है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका ब्रश है, अगर एक से ज़्यादा ब्रश आपके घर में यूटिलाइज़ हो रहे हैं तो। इस पे देखेंगे तो कोई ब्रांड नेम नहीं है, आपको डायरेक्टली ब्रश शेड मिलेंगे विदाउट एनी ब्रांड नेम। इस पर ये सब इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मेड इन कहाँ के है वो भी नहीं दिया है, मगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये मेड इन चाइना ही होंगे। मगर इसका काफ़ी चीप ऑल्टरनेटिव है। अगर ऐसे मेड इन इंडिया है तो काफ़ी बढ़िया है, मगर मेड इन इंडिया ब्रश शेड्स अभी तक मुझे दिखे नहीं हैं। इस पर कुछ लिखा नहीं है, तो हम गैस ही कर सकते हैं कि मेड इन चाइना हो गए, मे भी कोई अलग कंट्री में भी बने हो सकते हैं। तो इसको भी मैं ऑलमोस्ट 3 महीने से या 2.5 महीने से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। जो ओरिजिनल ब्रश शेड था वो जिगजैग शेप का है, आप देखेंगे तो ये क्रिस क्रॉस एक्शन वाला है, ये स्ट्रेट है, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के थोड़े एक्स्ट्रा लेंथ वाले है। तो इसका एक्शन फ्लॉस एक्शन है, ये क्लीनिंग भी करेगा और फ्लॉसिंग भी करेगा। तो उस तरीके का ब्रश शेड है, अलग अलग टाइप के ब्रश शेड में मिलते हैं, मगर ये काफ़ी चीप ऑप्शन है। 16 ब्रश शेड्स फॉर 700 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो हम इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ब्रश शेड जो 250 रुपये के मिलते हैं वो हमें नहीं लेने पड़ेंगे। तो आइए इसको हम इसमें लगा के देखते हैं। तो ये इजीली इसमें कनेक्ट हो जाता है, ये थोड़ा गैप रहता है तो आपको प्रेशर करके उसको टाइट फिट करना पड़ेगा। ये फिट हो जाएगा तो आप देखिए इसको रन करेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो काफ़ी चीप एंड अच्छा अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश लेना चाहिए तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो अल्टरनेटिव ब्रश शेड है जो हमें काफ़ी चीप प्राइस में मिल रहे हैं अभी मार्केट में। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।